अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आप तमाम लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लॉ एडमिशन टेस्ट साल 2025 का जो दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके हवाले से एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम लैट को प्रिपेयर करने के हवाले से आप तमाम लोगों को बताएंगे। हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स में इसको क्लियर नहीं कर पा रहे, जो पहली अटेम्प्ट में जो है उसको क्लियर करना चाहते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों को ये वीडियो सीरीज असिस्ट करेगी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट से। अब पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट मैंने इस वजह से चुना है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हुए बड़ा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, या आप उस सब्जेक्ट से प्रिपेयर करें जिसको आपको लगता है कि आप जो है बासानी प्रिपेयर कर लेंगे, या आप उस सब्जेक्ट से प्रिपेयर करें जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हैं, आप उसको ताकि एक अच्छी रिवीजन करके नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जा सकें। तो पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए या तो आसान होता है, या पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट अगर उनके लिए आसान ना भी हो तो इसको पढ़ना बड़ा आसान है। इसमें आप इंटरेस्ट को लूज़ नहीं करते क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप लोगों के बारे में ही हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट पाकिस्तान स्टडीज़ को या किसी भी सब्जेक्ट को पिक करता है तो वो कहता है सर इसमें क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मुझे वो क्वेश्चंस बता दें जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दी जाए जो पर्चे में पूछे जाने हैं। हाँ, हम आपको ये बता सकते हैं कि आपने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लैट की तैयारी के लिए किसी डेडिकेटेड और सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर मौजूद इस व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और लॉ एडमिशन को प्रिपेयर करने के लिए हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियो लेक्चर से लेके प्रिपरेटरी मटेरियल जो MCQ फॉर्म में होगा, इसके साथ साथ आपको डिजिटल टेस्ट सीरीज की एक्सेस दी जाएगी, आपके रिटन सेक्शन को चेक किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, उस पर आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस कोर्स के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसमें एनरोल करना चाहते हैं या हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, हम हज़ारों की तादाद में हर साल स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अब पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हुए मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ को 3 इंपॉर्टेंट हेड्स में डिवाइड कर दिया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि एक मखसूस एरा है जो हमारा कबल अज़ आज़ादी का है, यानी कि पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की है 1947 में। तो 1947 से पहले का जो एरा है उसको हमने प्री पार्टीशन कबल अज़ आज़ादी में डिवाइड कर दिया। अब डेफिनेटली जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो हमें कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है और उससे फिर हम आगे और पीछे की तारीख को पढ़ते हैं। तो हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ 1947 को बना लिया। इससे पहले हमने प्री पार्टीशन पढ़ ली, कबल अज़ आज़ादी के हिस्से को पढ़ लिया। अब कबल अज़ आज़ादी में आपने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारा कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा सेक्शन आ जाता है जी पोस्ट पार्टीशन का, बाद अज़ आज़ादी, यानी कि हमने अगर आज़ादी हासिल की है 1947 में तो 1947 के बाद का जितना भी एरा है उसको हम पोस्ट पार्टीशन में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक या हेड होगा वो होगा जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। इसमें हम मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी पढ़ेंगे, एंशियंट साइट्स को भी पढ़ेंगे, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को भी पढ़ेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पाकिस्तान के हवाले से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन तमाम चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हम प्री पार्टीशन यानी कि कबल अज़ आज़ादी में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं। अच्छा, प्री पार्टीशन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको पाकिस्तान मूवमेंट से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इसको वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से और वो पीछे के सारे टॉपिक्स को भूल जाएंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ में 2 से 3 क्वेश्चंस ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले के एरा से आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि पोस्ट पार्टीशन को फर्दर आपके लिए आसान कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया 2 सेक्शंस में। ठीक है, ये 2 मजीद सेक्शंस। ये एक है जी आपका बिफोर 1857। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि 1857 जंग आज़ादी हुई है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल यहाँ पर जमा लिया था। और एक है जी आफ्टर 1857। तो अब 1857 से पहले का जो एरा है इसमें हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक मशहूर सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है वो बरसगीर पाक व हिंद के इलाके से जो है वो पाई जाती है। उसके आसार यहाँ पर हमें मिलते हैं। मोंजोदड़ो,
हड़प्पा, ये मुख्तलिफ शहर थे जो इस सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने पढ़ना स्टार्ट करना, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की इतनी डिटेल में नहीं जाना, ये कब स्टार्ट हुई, यानी कि कब इसके पीक ईयर्स थे, उसके बाद ये जो सिविलाइजेशन थी ये कहाँ कहाँ आबाद थी, किस दरिया के किनारे थी, इसके अलावा इसमें होने वाली मुख्तलिफ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने सिर्फ उन्हीं को कवर करना है। उसके बाद हम चले जाएंगे जी जो मुस्लिम एरा है बरसगीर पाक व हिंद में, उसकी तरफ, और हम बिफोर यानी कि 1857 से पहले के हम एरा को पढ़ रहे हैं। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हम 712 एडी में चले गए, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के इलाके से जो है ना आके इसने इस्लाम को बरसगीर पाक व हिंद में फैलाना स्टार्ट किया। उसके बाद गजनवी और गौरी एम्पायर को जो है वो हम पढ़ लेंगे, महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी को जो है वो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को हम कवर करेंगे। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रही हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कवर करेंगे, या एटलीस्ट उसका ओवरव्यू जरूर लेंगे। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम जी मुगल एम्पायर को। अब मुगल एम्पायर में आपने तमाम जो एम्परर्स रहे हैं उनके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू करना है। 2 इनके अदवार जो है वो मशहूर हैं। सबसे पहला जो दौर था वो उन बादशाहों के बारे में है जो मजबूत समझे जाते थे, और फिर जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है तो फिर वो एक दूसरी लड़ी है जिसके बारे में आपने इसमें पढ़ना है। देन ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सपेंशन और इसके अराइवल को हमने डिस्कस करना है। और यहां पर जो है वो हमारा प्री पार्टीशन का सेक्शन का बिफोर 1857 कवर हो जाता है, यानी कि 1857 से पहले का जो एरा है वो कवर हो जाता है। अब 1857 के बाद के एरा को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें एक और चीज़ आप ये देखें कि अगर आप किसी ऐसी रिसोर्स बुक पर रिलाई करना चाहते हैं, ऐसी रेफरेंस बुक पर रिलाई करना चाहते हैं, जो बजाय इसके कि आप ये सारा मटेरियल इंटरनेट से तलाश करें और अपने लिए नोट्स बनाएं, आप सिंपली एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट पर रिलाई करें। यहाँ पर तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट MCQs इन टॉपिक्स में से आपको मिल जाएंगे, ताकि आप इररेलेवेंट स्टडी ना करें और रेलेवेंट चीज़ों पर रिलाई करें। इस किताब को आप इस नंबर पर मैसेज करने के बाद भी ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या अपने करीब तरीन बुक स्टोर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये कंपल्शन नहीं है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको किसी रिसोर्स की जरूरत है। उसके बाद हम प्री पार्टीशन के सेक्शन में अब आफ्टर 1857 को पढ़ने वाले हैं। अब हमने 1857 से पहले के एरा को पढ़ लिया। अब 1857 के बाद क्या होता है? 1857 में होती है जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में आपने देखना है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान का रोल स्टार्ट होता है। यहाँ उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी आती है, और अलीगढ़ मूवमेंट जो कि एक एजुकेशनल मूवमेंट है ये भी स्टार्ट होती है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सर सैयद अहमद खान की तरफ से स्टार्ट की जाती है। इस बारे में आपने चीज़ों को कवर करना है। देन हमारी जो बरसगीर पाक व हिंद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्योंकि यहाँ पर बरसगीर पाक व हिंद के लोगों की कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ब्रिटिश आ गया, जो यहाँ पर मुगल एम्पायर था वो ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया, और यहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनी, किसने बनाई, कब बनी, ये तमाम चीजें आपने कवर करनी है। देन अब यहाँ इसके बाद जो है ना 1906 में सिमला डेपुटेशन और मुख्तलिफ जो मुसलमानों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन थी वो भी स्टार्ट हुई हैं। यहाँ पर एक वो पॉइंट मिसिंग है। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। पार्टीशन ऑफ बंगाल मुसलमान अपने लिए एक इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये अकम्पलिशमेंट उन्होंने अपने लिए जो है वो समझी थी, जिसको ख़त्म कर दिया जाता है, एनॉलमेंट कर दी जाती है उसकी 1911 में। देन ये सिमला डेपुटेशन जिसका मैं तज़किरा कर रहा था, माजरत ये इसके अंदर एडिड है, ये 1906 में जो है हुई। इसके अंदर क्या हुआ, कौन से मुसलमानों का वफद था, किन से मिला, क्या डिमांड्स थी, ये सारी चीज़ें आपने इसमें कवर करनी है। उसके बाद मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन जो है आपने यहाँ पर कवर करनी है 1906 के इवेंट को। उसके बाद लखनऊ पैक्ट को आपने कवर करना है। लखनऊ पैक्ट को कवर करने के बाद आपने खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कवर करना है, और फिर आप साइमन कमीशन की तरफ आ जाएंगे, साइमन कमीशन को कवर करेंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम आफ्टर 1857 में दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल को पढ़ते हैं। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के बाद नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, इसके जवाब में जना के 14 नकात आते हैं। उसके बाद इलाहाबाद एड्रेस होता है 1930 में। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं 1930 से 32 के दरमियान। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही थी ना, ये बरसगीर पाक व हिंद का आइन बनाने की स्ट्रगल थी। ये साइमन कमीशन से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। साइमन कमीशन के बाद जो है ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल होता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, जना के 14 नकात आते हैं, इलाहाबाद एड्रेस और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ये तमाम चीज़ें जो बरसगीर पाक व हिंद के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की स्ट्रगल थी, ये उसके अंदर शामिल हैं। और देन आता है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको पहले इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी हमने इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1937 के इलेक्शंस आते हैं। इस 1935 के एक्ट की बेसिस पे 1937 में इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस इसमें जीत जाती है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं जो 1937 से
लेकर 39 तक रहती हैं। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन आती है 1940 की, फिर क्रिप्स मिशन आता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, देन जो है आपका 3 जून प्लान और माउंट बैटन प्लान आता है, और इंडिपेंडेंस एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 का इवेंट आता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है और डिटेल में प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा कवर हुआ है जी आपका प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन। जनरल फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हम एक डिटेल लेक्चर करेंगे जिसमें मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स बताऊंगा जो जनरल फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपने कवर करने हैं। वो लेक्चर हम इसके बाद जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि ये सारे बताए हुए टॉपिक्स आप किसी क्रेडिबल रिसोर्स से पढ़ें, और अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचता जिससे पाकिस्तान स्टडीज़ का क्वेश्चन आपसे बनाया जाए और आपको वो पता ना हो। यानी कि अगर आप ये प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप 10 आउट ऑफ 10 के स्कोर को टच कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इसी तरीका कार से हमने इस्लामियात को कवर करना है, इसी तरीका कार से हम उर्दू के सब्जेक्ट को कवर करेंगे, इसी तरीका कार से हम जनरल नॉलेज को कवर करेंगे, अंग्रेजी को कवर करेंगे, ताकि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आप स्कोर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लैट के हवाले से और लॉ के एडमिशन के हवाले से हम आपको अप टू डेट रखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।